हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लस पॉइंट क्लासेज में, जहां हम आज नंबर सिस्टम का जो लेक्चर है उसका फोर्थ नंबर पार्ट लेके आए हैं। इससे पहले हम 3 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम नंबर सिस्टम के हैं कंसेप्ट जान रहे हैं। ठीक है, आज हम यूनिट डिजिट कंसेप्ट है नंबर सिस्टम का, उसको डिस्कस करेंगे। और इस सिंगल वीडियो में हम सिर्फ यूनिट डिजिट कंसेप्ट के जो सारे डाउट हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हमारे सीरीज का मकसद ये है कि अगर आप इस सीरीज को देखते हो तो पहले तो आपकी थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाए, जिससे आप क्वेश्चन करो तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगे जो आपको आता नहीं हो। ठीक है, तो वो चीज हमारा टारगेट है। और जब ये चीजें हो जाएगी, क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज यूनिट डिजिट कंसेप्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने स्लाइड की तरफ। तो देखो दोस्तों, एक्चुअल में यूनिट डिजिट होता क्या है, अब मैं बताऊंगा यूनिट डिजिट होता क्या है और इसका यूज क्या है। देखो, हमने सीख तो लिया कि यूनिट डिजिट है क्या, मतलब निकालते कैसे हैं वो चीज। अब देखो, इसका यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताता, मैं बताता हूँ आपको। देखो, इसका यूज ये होता है यूनिट डिजिट का, जब हम कैलकुलेशन करते हैं। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में क्या होता है कि कैलकुलेशन से बचने के लिए हम जब क्वेश्चन के बाई आंसर हम जाते हैं, 4 आंसर दे रखा है, उसमें जो भी नंबर होता है इसके डिजिट मान लो, पीछे का 0 है, इसका 3 है, इसका 6 है, इसका 5 है। तो अगर कोई नंबर है किसी से 5 से मल्टीपल हो रहा है, तो अपन सीधे हैं वो कंसेप्ट लगाएंगे कि लास्ट डिजिट होगा इसका 5 होगा। अगर ऑड नंबर को 5 से मल्टीपल करेंगे तो ये, मतलब यही तो चीजें होती हैं, ज्ञात करने के लिए हमें यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है वो लगाना पड़ा। अब देखो, यह यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका यूज देख लिया। अब यूज देख लिया तो हम ज्ञात कैसे करते हैं यह भी देख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं यूनिट डिजिट की पोजीशन क्या होती है। अगर कोई भी नंबर, एन कोई नंबर है आपका, लेट्स ABCD कोई नंबर है, ठीक है, उसका जो ये लास्ट जो डिजिट होता है, लास्ट डिजिट आपका है यूनिट डिजिट कहलाता है। क्लियर है? अब देखो, अब क्या करते हैं, अब इस लास्ट डिजिट के लिए कैसे कैसे प्रॉपर्टी हो। सबसे पहले हम एडिशन प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखो, एडिशन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, लेट्स एज्यूम 23, 34, 46, 78। अब इस 78, अब देखो इसका है वो आपको यूनिट डिजिट निकालना है, तो आप क्या करोगे। आप पहले क्या करते थे, इन सबको जोड़ते थे, फिर उसका लास्ट डिजिट पता करते थे। देखो, लास्ट डिजिट के लिए हमारा इनका भी लास्ट डिजिट सफिशियंट है। देखो, 4 और 3 कितने हो गए, 7। 7 और 6 कितने हो गए, 7 और 6 कितने हो गए, 13। अब 13 में 3 ले, वो 13 में खुद मत लो, 3 ले, वो 3 और 8 कितने हो गए, 11। तो लास्ट डिजिट है वो 1 हो जाएगा। ये कंसेप्ट समझ में आया। एडिशन में हमेशा इस टाइप से सॉल्व करेंगे। फिर हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है, देखो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि अब हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी करते हैं, जैसे हमारे पास वो भी हमने नंबर ले लिया, 3 1 मल्टीपल बाई 3 7 3 6 और
4689। ठीक है, ये नंबर ले लिया हमने। अब इसका पूछा है यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम सीधे देखो इसमें तो क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे क्योंकि यहाँ एडिशन प्रॉपर्टी लग रही थी। अब यहाँ पे हम मल्टीपल करेंगे लास्ट डिजिट को, जो यूनिट डिजिट होते हैं उनको मल्टीपल करेंगे। देखो 7 1 जा 7, 7 6 42। अब देखो 42 का सीधे 2 ले, 42 नहीं लेना, सीधे 2 ले लो। अब 2 को 6 से किया तो 12 आया, तो 12 का सिर्फ 2 ले लो। अब 2 को 9 से किया तो 18, और 18 का 8, मतलब यूनिट डिजिट आपकी 8 हो गई। यूनिट डिजिट क्या हो गई आपकी 8, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे हम शॉर्ट मेथड से यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे। एडिशन प्रॉपर्टी होगी, अब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब हम पावर की प्रॉपर्टी भी करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। अब देखो ये कंसेप्ट और बता देता हूं आपको कि अगर अगर किसी नंबर में, अगर किसी संख्या में, जो कि किस में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कोई भी संख्या में अगर 5/2 का रोल हो, 5/2 का रोल हो, तो उसका यूनिट डिजिट है हमेशा क्या होगा, 0 होगा। यह चीज क्यों, क्योंकि 2 और 5 मिलके अगर एक भी 2 और एक भी 5 कहीं पे दिख गया तो इसका मतलब 10 बनाएगा, और 10 को किसी भी नंबर से आप मल्टीपल करोगे तो लास्ट में 0 जरूर आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट इसकी 0 होगी। ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना। ओके, अब देखो इसमें हम पहले कर लेते हैं फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट। फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट। अब देखो फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट हमें कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो फैक्टोरियल का सिंबल मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये होता है। अब देखो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 4 × 3 × 2 × 1 होती है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, और 6 फैक्टोरियल की क्या होती है, 6 × 5 6 × 4 × 3 × 2 × 1। अब इसमें एक चीज देखने को मिल रही है, जो मैंने ये प्रॉपर्टी आपको बताई थी उसको अगर गौर से इसमें देखें तो कहाँ पे मिल रही है, देखो ये 5 मिल रहा है और यह 2 मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट है वो क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट है आपका 0 होगा। अब देखो इसका 0 हो गया, देखो इसमें भी 2 और 5 मिलेंगे तो भी इसका भी 0। मतलब हर जो 5 जो 4 फैक्टोरियल से ऊपर के फैक्टोरियल है, चाहे 5 लो, चाहे 6 लो, चाहे 18 लो, चाहे 20 लो, चाहे 25 लो, चाहे कितना भी फैक्टोरियल होगा, उसमें 2 और 5 का रोल तो होगा ही होगा। तो 2 और 5 का रोल होने के लिए यूनिट डिजिट इसका 0 बनेगा। तो ये कंसेप्ट याद रखना कि 4 फैक्टोरियल से ऊपर के सभी जो नंबर हैं उनका जो फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट है वो 0 होता है। यह कंसेप्ट नंबर सेकंड आप याद रखना। ठीक है, अब फोर्थ के इसमें क्या करोगे, 4 को 3 से किया तो 12, 12 में 2 लिया, सिर्फ 2 को 2 से किया तो 4, और 4 को सिंगल से किया तो मतलब इसका यूनिट डिजिट है वो 4। कंप्लीट मल्टीपल नहीं करना है आपको, जैसे ही मल्टीपल करो जब भी ट्रू डिजिट मतलब डिजिट आ जाए तो आप उसको लास्ट डिजिट लेके आगे वाली संख्या से मल्टीपल करो। यहाँ पे 12 करके 24 करते, फिर 24 से 1 लिखते, इससे अच्छा है कि आप इसको 12 करो फिर 2 का 2 से कर दो 4 लिख दो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब देखो फैक्टोरियल, फैक्टोरियल आपका है वो कंप्लीट हो गया है। अब फैक्टोरियल में पिछली वीडियो में मैं बताया कि फैक्टोरियल नंबर ऑफ मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, वो चीज़ें सब मैंने बताई। नंबर्स ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं फैक्टोरियल का, वो चीज़ें मैंने पिछली वाली वीडियो में बताई। अगर आपने नहीं देखी हैं तो पहले जाके वो वीडियो देखिए, ताकि आपके यहाँ के कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है,
अब फैक्टोरियल के बाद में हम आते हैं पावर पे, ठीक है। अब देखो, अब देखो पावर में आने से पहले हम स्क्वेयरिंग टर्म जान लेते हैं। स्क्वेयरिंग टर्म में हम ऐसे करेंगे कि भाई अगर मेरे पास एक है, एक का चाहे मैं कितनी भी पावर करूंगा तो हमेशा यूनिट डिजिट है वो एक आएगा। मतलब अगर किसी नंबर की है वो लास्ट डिजिट वन है तो उसकी कितनी भी पावर करूंगा तो वन आएगा। सेकंड, दो की पावर अगर मैं एक करता हूं, सबसे पहले मैं इधर इंडेक्स बना देता हूं, एक चीज इंडेक्स बना दी मैंने, ठीक है। वन, टू, थ्री, फोर, ठीक है। और वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। अब देखो मैं यहाँ पे तो लिखूंगा नंबर, यहाँ पे होगा मेरा नंबर, यहाँ होगी मेरे एक्स की पावर, जो एन की पावर, सॉरी एन की पावर एक्स। अब एक्स क्या है, तो एक्स अगर मैं पहले तो लेऊंगा जीरो, तो आपको पता है किसी भी नंबर की जो पावर होती है, एक्स की पावर अगर कभी मैं जीरो करूंगा कोई भी नंबर की तो उसकी हमेशा वैल्यू वन होती है, ये कंसेप्ट आप ये भी याद रखना, ठीक है। फिर बाद में मैं वन की बात करूंगा, टू की करूंगा, थ्री की करूंगा, फोर की करूंगा और फाइव की करूंगा यहाँ पे, ठीक है। देखो बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलने वाला है यहाँ पे, यहाँ से आप बहुत कुछ चीजें सीखेंगे। इंडेक्स प्रॉपर नहीं है फिर भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। वन, वन को लेंगे ही नहीं, टू को लेंगे सीधे, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, ठीक है, और टेन। अब देखो वन क्यों नहीं लेंगे कि वन की पावर मैं चाहे कितनी भी कर दूं, चाहे 17 कर दूं, चाहे 18 कर दूं, चाहे 20 कर दूं, चाहे 100 कर दूं, चाहे 1000 कर दूं, उसकी वैल्यू हमेशा वन ही आनी है, तो उसको लेते नहीं है। इंप्लेशन करेंगे हम टू पे। देखो टू की पावर वन क्या होती है, टू, टू की पावर टू क्या होती है, फोर, टू की पावर देखो थ्री क्या होती है, एट। अब एट को और एट से मल्टीपल करेंगे तो 64 होगा, सॉरी, एट को टू से मल्टीपल करेंगे तो 16, और 16 को वापस टू से मल्टीपल करेंगे तो 16 का यूनिट डिजिट 6 हो गया, और 6 को वापस 2 से मल्टीपल करेंगे तो 12 आएगा जिसका यूनिट डिजिट। हम सिर्फ यूनिट डिजिट की चर्चा करें, इसके और की नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो थ्री की पावर वन, थ्री। अब देखो ये नाइन, अब नाइन को थ्री से और मल्टीपल करूंगा तो 27 आएगा, तो मैं सिर्फ सात लिखता हूँ। अब सात को और तीन से मल्टीपल करूंगा तो वन, और वन को तीन से मल्टीपल करूंगा तो वापिस थ्री। फोर को किया तो फोर का क्या हो गया, सिक्स, 16, सॉरी फोर का सिंगल पावर होगी फोर, फिर होगा 16, 16 को फोर से किया तो वापस से फोर, और फोर को वापस किया तो सिक्स, वापस फोर। फिर कहेंगे फाइव की, तो फाइव की सब वैल्यू हैं वो फाइव 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 होगी, ठीक है, ओके। सिक्स की करेंगे तो सिक्स की भी सब वैल्यू हैं वो सिक्स 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 होने वाली है। सेवन की पावर वन क्या हो गया, सेवन की पावर टू क्या होगी, नाइन। अब नाइन को सेवन से मल्टीपल करूंगा तो थ्री, यूनिट डिजिट थ्री आएगा उसका, क्योंकि हो जाएगा 63। अब थ्री को वापस सेवन से मल्टीपल करूंगा तो वन आएगा, और वन को वापस सेवन से मल्टीपल करूंगा तो ये आएगा। अब एट का तो पावर वन एट ही होता है, और एट का जो एट से मल्टीपल करूंगा तो 64 होगा, और फोर को एट से करूंगा
तो 2 आएगा। 2 को 8 से करूँगा तो 16 आएगा, तो उसका यूनिट डिजिट 6 बन जाएगा। अब 6 को वापस मैं वो 8 से मल्टीपल करूँगा तो 8 आएगा, ठीक है। फिर 9 के लिए 9 का हो जाएगा 9 फिर 1 फिर 9 फिर 1 फिर 9, और इसका यूनिट डिजिट 0 0 0 0 0। अब देखना, अब देखो, देखो एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो। सबसे बड़ा कंसेप्ट तो ये होता है इसमें कि और के बाद में जब अपन किसी की पावर 4 करते हैं तो इसके बाद में जो इसका कंसेप्ट है वो आपका क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। देखो 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 वापिस से आ रहा है, 6, मतलब हर पावर 4 के बाद में रिपीटेशन होता है, ये कंसेप्ट। सेकेंड नंबर कंसेप्ट ये होता है किसके लिए लगेंगे, 5 और 6 के लिए। 1 5 और 6 के लगेंगे कि 1 5 और 6 की चाहे पावर है इवन हो या ओड हो, हमेशा इसका यूनिट डिजिट है वो सेम होता है। 1 का 1 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है। यह कंसेप्ट, दो कंसेप्ट बता दिए। तीसरा कंसेप्ट हमारा क्या होता है, वो लगाएंगे सिर्फ हम 9 पे लगाने वाले हैं। रिपीटेशन किस में हो रहा है, 4 6 4 6 4 6, एक तो 4 में और 9 में, इनमें दोनों में रिपीटेशन हो रहा है। दो, हर दो के बाद में पावर है वो आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो 4 की पावर सिंगल 4, फिर 6, फिर 4 6 4 6 4 6, इसका ऐसा कोई मैटर नहीं है। जब देखो एग्जाम में कुछ नहीं करना होता है आपको, जब किसी की पावर, नंबर की पावर चाहे 4 हो चाहे 9 हो चाहे 6 हो, अगर आपको इवन और ऑड में तो पता चल जाता है। आपको जो कंसेप्ट बताए थे प्रॉपर्टीज कि 0 होता है उसमें इवन होता है, और 0 2 4 6 8 होता है वो इवन होता है। इसके अलावा जो भी अगर एंडिंग में आ जाए तो वो ऑड हो जाएगा। तो इसमें अगर इवन करेंगे तो इवन का मतलब है उसकी पावर ए कर लो, सॉरी, इवन का मतलब है उसकी पावर ए कर दो कर लो, और ऑड का मतलब है उसकी पावर है आप है वो कितनी कर लो, 4 कर लो। ऑड का मतलब उसकी पावर कितनी करोगे, ए कर लो, सॉरी, उसकी पावर ए कर लो। ये कंसेप्ट हो गया। अब देखो, मेरा यहाँ इंडेक्स का मतलब ये ही बताना था कि हर मेन जो कंसेप्ट था आपका कि 4 के बाद में रिपीटेशन होता है पावर्स में, ठीक है। तो अब इस बेस पे क्वेश्चन करते हैं। अब देखो हमारे बीच क्वेश्चन है 3765 की पावर अगर मैं 437 लेता हूं। अब मेरे को ये पूछा गया कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे हम कि ये 5 है, इसकी पावर ये 7 है। तो सबसे पहले कि हमें 4 की प्रॉपर्टी याद है। 4 की प्रॉपर्टी होती है कि लास्ट 2 डिजिट में है वो भाग जाता है तो डिविजिबल होगा। देखो यहाँ पे अगर 36 होता तो डिविजिबल हो जाता, पर एक्स्ट्रा पावर में है 1। तो आप कहेंगे कि 4 के बाद में तो रिपीटेशन होता है, तो 4 के बाद में रिपीटेशन होता है तो 436 तक तो रिपीटेशन हो जाएगा आपका, वापस 5 बन जाएगा। फिर 5 की पावर ए करूंगा मैं, तो फिक्स हो गया कि पहला तो ये हो गया कि इसकी पावर है मैंने कर दी 1, तो ये 5 यूनिट डिजिट 5 की पावर 1 करूंगा मैं सीधा तो 5 ही आएगा। और सेकंड बात आपको बता दूं कि 5 की चाहे पावर इवन हो चाहे ऑड हो हमेशा 5 ही आता है। तो दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। हाँ, यहाँ पे 5 और 1, 5 1 0 ये हो और 6 हो, तो इनका इवन करो चाहे ऑड करो पावर, वो सेम ही आने वाले हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। तो देखो हमारे पास है 32,541, इसकी पावर दे दी है 325। अब देखो एक चीज देखो यहाँ पे, अगर 24 होता तो चीज बन जाती। अब देखो पहले तो सिंपली ये सोचो 1 है, तो 1 की पावर मैं चाहे कितनी भी करूंगा तो यूनिट डिजिट 1 आने वाला है। अगर मैं कहूँ कि 3256 होता मेरे पास, इसकी भी पावर मैं चाहे कितनी भी करता तो भी यूनिट डिजिट इसका 6 आने वाला है। आशा करता हूँ कि ये तीनों कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। और अगर मेरे पास 3250 होता, उसकी पावर में n भी करता, तो इसके अभी यूनिट डिजिट है वो 0 आता। तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। अब देखते हैं, अब देखो 6734 की पावर 312। अब इसका कंसेप्ट देखते हैं। देखो सबसे पहले तो डिविजिबल हो गया। हाँ, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि ये डिविजिबल हो गया आपका 4 से, तो मतलब ये कंप्लीट नंबर है वो डिविजिबल होगा 4 से। तो अगर कभी भी आपका कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल होता है तो आपको उसकी पावर 4 करनी पड़ेगी। तो इसको आप मॉडिफाई करके ऐसे लिखोगे 6734 की पावर 4। ठीक है। अगर ये कंसेप्ट वापस बता देता हूँ कि अगर किसी है वो नंबर की जो पावर है 4 से डिविजिबल है तो उसकी पावर 4 करके सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी पावर 4 करें तो 4 की पावर 4, तो पहले करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। समझ में आ गया। इसको किया तो कितना हो गया 16। 6 ले लिया और 6 को 4 को किया 24, और 4 को वापस 4 से किया तो 16, तो 6 है आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि यह भी एक कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब देखो, अब फैक्टोरियल ये क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन। देखो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 n फैक्टोरियल है। इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, 2 फैक्टोरियल की 2, 3 फैक्टोरियल की कितनी होगी 3 इंटू 2 कितनी हो जाएगी 6, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 को 3 से किया 12, 12 को 2 से किया 24। फिर 5 फैक्टोरियल जो भी होगा उसका लास्ट डिजिट है वो 0 होगा, 6 का भी जो भी होगा उसका 0 होगा, मतलब इसके बाद में जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट है वो 0 होगा। तो फिर अपन ऐसे करते हैं, यहाँ तो 0 हो गया, फिर यहाँ पे 0 हो जाए क्योंकि यहाँ हो गया 10, तो 10 हो गया तो यहाँ से 0 हो गया, फिर इसको इसको ऐड कर दिया तो 3, तो यूनिट डिजिट इसका हो जाएगा 3। आशा करता हूँ कि ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आया। इसका एक मॉडिफाई क्वेश्चन हम करते हैं, इसका मॉडिफाइड क्वेश्चन करते हैं। देखो 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 n फैक्टोरियल की पावर n फैक्टोरियल। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये सब मेंस लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे कि आपको पता है कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर 1 करोगे तो 1 ही आने वाला है। अब 2 की पावर, यहाँ पे इसकी भी वैल्यू 2 होती है, 2 की पावर 2 करोगे तो 4 आने वाला है। अब देखो 3 है तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 6। अब 6 की पावर वापस ऊपर 6 करोगे तो मैंने बताया कि 6 की पावर चाहे कितनी भी करो 6 ही आता है। फिर 4 फैक्टोरियल है उसकी पावर 4 फैक्टोरियल करोगे तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आप कैलकुलेशन करोगे तो ये चीज़ें सब याद हो जाएगी आपको, 24 होती हैं, और 24 की वैल्यू 24,
मतलब 24 है वो 4 से डिविजिबल है, तो आप कहोगे कि अब 24 की पावर 4 करोगे तो आपको 24 की पावर 4 नहीं करके 4 की पावर 4 करनी होगी। तो 4 की पावर 4 क्या होगी, 4 का हो जाएगा 16। देखो 4 की पावर 4 को कैसे करते हैं, 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2, यही तो होता है, बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है। अब देखो ये हो गए 16 इंटू 16 तो 6 हो जाएगा। फिर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है होगी जितनी भी, पर एंडिंग पावर जीरो होगी। अब एंडिंग पावर जीरो की पावर चाहे कितनी भी करो तो जीरो ही आएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये तो हो गया 10, तो इसको तो छोड़ो, पर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 7 आता है, तो आपका यहाँ पे यूनिट डिजिट है वो 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट है वो 7 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि यह भी कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। पावर वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं कि पावर वाले में कभी भी x की पावर अगर a करते हैं तो a को बड़ी संख्या होती है तो 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आता है तो उसको हम x की पावर r करके फिर जो भी उसका सॉल्यूशन है फाइंड आउट करते हैं। एक नंबर कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट मैंने बताया था कि अगर x की पावर a हो और a में 4 का इसमें मान लो रिमाइंडर n है, अगर इसमें रिमाइंडर जीरो आ जाए, अगर a बटे 4 करूं रिमाइंडर कितना आ जाए जीरो, तो मैं हमेशा x की पावर है वो 4 लेके चलूंगा। ठीक है, इसके बाद में हम सॉल्यूशन करेंगे। तो पावर के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। अब पावर के क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद में हम फैक्टोरियल के क्वेश्चन कर लिए थे। फैक्टोरियल क्वेश्चन में बताया था कि 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल या इससे बड़ी सभी वैल्यूओं का जो यूनिट डिजिट है वो जीरो होता है। एग्जाम में बहुत काम आएगा। ये कंसेप्ट मैंने आपको और बताया था कि 4 के बाद में रिपीटेशन होता है। किसी की पावर अगर 4 है, किसी की पावर अगर 4 है, x की पावर 4 है, तो इसके बाद में हमेशा रिपीटेशन होता है। x की पावर 1 होता है वो x की पावर 5 के इक्वल होता है। x की पावर 2 होता है वो x की पावर 6 के इक्वल होता है। तो ये मतलब इसका जो है वो 4 के, तभी हम यहाँ पे 4 का डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट बताइए दे। तो आशा करता हूँ कि यूनिट डिजिट के वो सारे कंसेप्ट हैं आपके क्लियर हो गए हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट समझने हैं तो इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए। फिर हम देखो वीडियो को जो थ्योरी देखते चलो, थ्योरी देख के जब आपकी कंप्लीट थ्योरी हो जाती है फिर क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा जिसमें आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, और अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके भी बताओ मुझे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।